नमस्कार. के के एज्युकेशन अँड गाईड या चॅनलमध्ये आपल्या सरांचं सहर्ष स्वागत. आज हम गणित भाग 1 पाठ क्रमांक 1 2 4 अंक वाले रेखीय समीकरण इसका जो प्रश्न संग्रह 1.5 है वो देखने वाले हैं. उसमें हम प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर प्रश्न क्रमांक 6 किस प्रकार हल किए जाते हैं ये देखेंगे. चलो तो शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.5. इसमें से चौथा उदाहरण दिया है. इसके पहले हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 3 किस प्रकार हल करते हैं वो देखा है, उसका वीडियो भी है. अब हम प्रश्न क्रमांक 4 किस प्रकार हल करते हैं देखेंगे. सवाल है किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है. अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना होता है, तो भिन्न ज्ञात करो. अंश और हर क्या है ये हमें पता नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, उनके लिए x तथा y मानेंगे. तो अंश के लिए हमने x माना है और हर के लिए y. तो पहली शर्त के लिए हमें समीकरण क्या मिलेगा, देखिए y बराबर 2x प्लस 4, इसका मतलब -2x प्लस y इज इक्वल टू 4. ये हमें समीकरण 1 मिलेगा. बाद में क्या कहा है, देखिए अंश तथा हर दोनों में से 6 हमें क्या करना है, घटाना है. तो अंश के लिए हमने x लिया तो क्या होगा, देखिए x माइनस 6 और हर के लिए क्या होगा y माइनस 6 ब्रैकेट कंप्लीट. तो दूसरी शर्त के लिए क्या होगा, देखिए इसलिए y माइनस 6 बराबर 12 गुने इन ब्रैकेट x माइनस 6, इसलिए y माइनस 6 बराबर 12x. 12 से हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है उनको हम गुनेंगे. तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 12 इंटू 6 कितना होगा 72. इसलिए -12x प्लस वाई इज इक्वल टू -72 प्लस 6. -6 से इस तरफ जाने के बाद प्लस हो जाएगा. तो -12x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया, -66. ये हमें समीकरण 2 मिल गया. अब समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर देखते हैं तो उसमें से देखिए हम y इस चल का क्या करेंगे, निरसन करेंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे. तो समीकरण 1 क्या है हमारा, -2x प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण 1 है. और समीकरण 2 है -12x प्लस वाई इज इक्वल टू -66. अगर हम इन समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाते हैं तो y ये जो पद है, चर है, इसका क्या हो जाएगा, निरसन हो जाएगा. तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 10x इज इक्वल टू 70. इसका मतलब x हमें कितना मिल गया, 7. अब x बराबर 7 ये हम समीकरण 1 में रखेंगे. समीकरण 1 क्या है हमारा, देखिए -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये समीकरण 1 है. x के जगह हम 7 रखेंगे तो देखो क्या आता है, इसलिए -14 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो y बराबर कितना आया, 4 प्लस 14, तो y बराबर आ गया 18. अब हमें अंश के लिए हमने क्या माना था, x, तो x कितना आया 7. और हर के लिए हमने क्या माना था y, तो उसको कितना आया 18. इसलिए x अपॉन y इज इक्वल टू कितना आ गया 7 अपॉन 18. इस तरह हम प्रश्न क्रमांक 4 हल किया. अब प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं. ये शाब्दिक उदाहरण हल करते समय उदाहरण ठीक तरह से और धीरे धीरे पढ़ना है. देखो पहला क्या दिया है, देखिए 10 टन क्षमता वाले किसी मालवाहतुक ट्रक में ए और बी ऐसे 2 प्रकार के बक्से भरे हैं. यदि ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से भरे हो तो ट्रक की टेन की क्षमता पूर्ण होती है. यदि ए प्रकार के 250 बक्से भरे तब उस ट्रक की 10 टन क्षमता पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से भरने पड़ते हैं. तो प्रत्येक प्रकार के बक्सों का द्रव्यमान या भार ज्ञात हमें करना है. देखो अभी ए प्रकार के बक्से के लिए हमने क्या, ए प्रकार का बक्सा और बी प्रकार के बक्से उसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं. तो ए प्रकार के बक्से उसका द्रव्यमान हमने x टन माना और बी प्रकार के बक्से का द्रव्यमान हमने y टन माना है. अब ए प्रकार के 150 बक्से का द्रव्यमान क्या होगा, फिर 150 गुने x टन है. तो बी प्रकार के 100 बक्से का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 y टन होगा. अब पहली शर्त हमें क्या दी है, देखिए 150 बक्से है तो 150x प्लस 100y बराबर 10.
इसलिए क्या आ जाएगा, अब देखो 150 है तो हम क्या किया, प्रत्येक पद को हमने क्या किया 10 से भाग दिया, तो हमें क्या मिल गया 15x प्लस 10y बराबर 1। अब दूसरी शर्त देखिए क्या है, ए प्रकार के 260 बक्से हैं, हाँ, और उसमें कितने हैं, बी प्रकार के 40 बक्से भरने पड़ते हैं। तो क्या आ जाएगा देखो 260x प्लस 40y बराबर 10। इसको भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। इस प्रकार हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब समीकरण 1 को हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे और समीकरण 2 को 5 से गुना करेंगे। तो क्या होता है देखिए, समीकरण 1 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो क्या होता है देखिए, 15x प्लस 10y बराबर 1, इसको 2 से गुना करेंगे तो देखो 30x प्लस 20y बराबर 2, समीकरण 3 मिल गया। अब समीकरण 2 को हम 5 से गुना करते हैं, समीकरण 2 क्या है हमारा 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। तो कितना आया देखिए 130x प्लस 20y बराबर 5 से गुना करने के बाद, तो हमें मिल गया समीकरण 4। अब हम समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाते हैं, ठीक है। तो समीकरण 4 क्या है हमारा 130x प्लस 20y बराबर 5, और समीकरण 3 है 30x प्लस 20y बराबर 2। अब घटाने के बाद 20y ये पद क्या हो जाएगा, निरसन हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोई भी पद या कोई भी चर अगर निरसन करता है, इसका मतलब क्या, उनके गुणांक समान होने चाहिए और चिन्ह भिन्न होने चाहिए, ठीक है। तो y ये चर क्या होता है, निरसन होता है। तो हमें मिलेगा क्या, 100x इज इक्वल टू 3। तो x बराबर कितना आया 3, 3 डिवाइडेड बाय 100, ये x का मान मिल गया। अब हम x का मान मिल गया, अब हम y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 3 डिवाइडेड बाय 100 हम रखेंगे, तो क्या मिलेगा देखिए 15x प्लस 10y बराबर 1, ये समीकरण 1 है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 100, तो 15 गुने 3 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। अब क्या आ गया देखिए 15 और 3 का अगर गुणाकार करते हो तो 45 आता है, इसलिए 45 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। अब 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा देखिए 45, 100 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 45 प्लस 10 इंटू 100 कितना हो गया 1000y इज इक्वल टू 1 इंटू 100 कितना हो गया 100। तो हमें क्या मिलेगा देखिए 1000y इज इक्वल टू 100 माइनस 45। 100 में से अगर 45 जाता है तो कितना बचता है 55, तो कितना मिलेगा, इसलिए 1000y इज इक्वल टू 55। तो y का मान हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर 55 अपॉन 1000 हमें मिलेगा। मतलब इस तरह हमें x का भी मान निकाला और y का भी मान निकाला। अब x क्या है और y क्या है हम देखते हैं। x किसके लिए माना था, तो x a प्रकार के प्रत्येक भक्ष्य का द्रव्यमान है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा उसके लिए 3/100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.03। अब हमें किलोग्राम में चाहिए तो हम क्या करेंगे उसको 1000 से गुना करेंगे, तो ए बक्से का द्रव्यमान हमें कितना मिलेगा 30 किलोग्राम मिलेगा। उसी तरह बी प्रकार के लिए हमने क्या माना था y, तो y का मान कितना आया है 55/1000। तो उसको भी हम कन्वर्ट कर लेते तो कितना आ जाएगा देखो 0.0055। उसको अगर हमें किलोग्राम में करना है तो हम क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे, तो बी प्रकार के बक्से का द्रव्यमान हमें कितना मिलेगा 55 किलोग्राम मिलेगा। इस प्रकार इस उदाहरण में भी हमने पहले मान लिया है, उसके बाद समीकरण तैयार कर लिया है, उसके बाद x और y का वैल्यू निकाला, और उसके बाद जो भी द्रव्यमान माना, जो भी हमने माना था, x माना था और y माना था, उसका मान हमने निकाल दिया, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है देखिए, विशाल कुल 1900 किलोमीटर यात्रा में कुछ दूरी बस से और कुछ ने दूरी हवाई जहाज़ से पूरी की। बस की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा हवाई जहाज़ की औसत चाल 700 किमी घंटा है। यदि इस यात्रा को इसने 5 घंटे में पूरा किया है तो विशाल ने बस से कितना किलोमीटर अंतर या यात्रा की होगी, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे हमने पहले वाले उदाहरण में देखा था, क्या करना था x और y मानना है। तो बस के लिए हम क्या मानते हैं x, तो होगा क्या विशाल ने बस से जो किलोमीटर अंतर
दूरी तय की उसके लिए हम x मानेंगे और विमान से की इसके लिए हम क्या कहेंगे y मानेंगे। तो क्या मिलेगा देखिए, बस से यात्रा करने के लिए लगा हुआ समय, अगर समय हमें निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, दूरी अपॉन वेग। तो कितना आ गया, इज इक्वल टू x अपॉन 60 घंटे, उसको 60 घंटे लगे थे बस के लिए। अब विमान से यात्रा करने के लिए तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी बटे या अपॉन वेग बराबर क्या आएगा, y डिवाइडेड बाय 700 घंटे। ठीक है, अब यात्रा करने के लिए कुल समय कितना लगा था, 5 घंटे लगा था। तो पहले शर्त के अनुसार क्या होगा देखिए, x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5, ये समीकरण 1 हो गया। अगर हमें उसको सरल रूप देना है, सरल रूप देने के लिए हम क्या करेंगे देखिए, उसको 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 10, मतलब हम क्या लसावी निकालेंगे। ठीक है ना, लसावी निकालने का क्या है, लसावी लघुत्तम साधारण विभाजक हम निकालेंगे। और 700 का क्या होगा देखो, 700 बराबर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, फिर लसावी निकालने के लिए क्या किया है हमने देखिए, सामान्य गुणनखंडन या न सामान्य गुणनखंडन। अब जो भी है देखिए, 10 सामान्य है, ठीक है, 2 सामान्य है, 3 है, समान है, 5 समान है। तो हमने क्या किया, 5 इंटू 7, तो टोटल लसावी हमारा कितना आ गया, 2100 आ गया। देखिए समान गुणनखंड मतलब जो समान है उसमें कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, सॉरी 2 है और 10 है, और असमान कौन से है, 3, 5, 7 है। इन सबका गुना करके या तो लसावी कितना है हमारा, 2100 आ गया। ठीक है, तो 2100 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को गुना कर देंगे। तो क्या होगा देखिए, x अपॉन 60 इंटू 2100 प्लस y अपॉन 700 इंटू 2100 बराबर 5 गुने 2100। 2100 से हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो क्या मिलेगा हमें देखिए, गुना करने के बाद 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500, ये हमें 1 मिल जाएगा पहली शर्त के अनुसार। अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या है देखिए, विशाल द्वारा तय की कुल दूरी कितनी है, 1900 किलोमीटर है। तो दूसरी शर्त के लिए क्या होगा देखो, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 1900 आ गया। अब समीकरण 2 में से हम 2 जो समीकरण है उसे हम 3 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा देखिए, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 1900 गुनी 3 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 5700 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जो हमें मिला है उसमें से समीकरण 3 घटाएंगे। समीकरण 1 क्या है, 35x प्लस 3y बराबर 10,500, और दूसरा है 3x प्लस 3y बराबर 5700। घटाने के बाद देखिए 3y ये पद क्या हो जाएगा, निरसन हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 32x इज इक्वल टू 4800। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4800 डिवाइडेड बाय 32। तो x आपको कितना मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। ठीक है, तो विशाल बस से दूरी की गई, उसका विशाल द्वारा बस से तय की गई दूरी कितनी आ गई आपकी, 150 किलोमीटर आ गई। मतलब इस प्रकार अगर आप शाब्दिक उदाहरण हल करते हैं तो उसके लिए आपको, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर एक वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर प्रश्न क्रमांक 6 किस प्रकार हल किए हैं, किस प्रकार उनका मान लेना है, ये हमने देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।